हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एस्पायर सिविल सर्विसेज। तो दोस्तों, एमपी ज्योग्राफी की हम लोगों ने लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर दी थी, जिसके अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ एमपी, फिजिकल डिविजन्स ऑफ एमपी, माउंटेन्स ऑफ एमपी, डिविजन्स ऑफ एमपी और इतनी सारी चीज़ें कवर कर ली थी। आज की इस वीडियो पे हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए रिवर्स ऑफ एमपी अर्थात मध्य प्रदेश की नदियों को पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की जो नदियाँ हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि मध्य प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज द हाउस ऑफ रिवर्स। ठीक है, नदियों का मायका कहा जाता है मध्य प्रदेश को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स फ्लो होती हैं। इसलिए एमपी में जो रिवर्स बहती हैं उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस प्री और मेंस में आपके एमपीपीएससी एग्जाम्स और बहुत सारे एमपी से रिलेटेड एग्जाम से पूछी जाती है। तो इसमें हम लोग चलिए रिवर्स ऑफ एमपी स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो एमपी है उसको हाउस ऑफ रिवर्स के नाम से जाना जाता है, नदियों के मायके के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स फ्लो होती हैं। तो हम लोगों ने एक यहाँ पे चार्ट बनाया जिसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि इधर नॉर्थ में कौन कौन सी रिवर्स फ्लो होती हैं, साउथ में कौन कौन सी फ्लो हो रही है, ईस्ट में कौन कौन सी फ्लो हो रही है, वेस्ट में कौन कौन सी फ्लो हो रही है। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो जो मेजर रिवर्स हैं वो है चंबल, बेतवा, सिंध, केन और टोन्स। ये 5 रिवर्स नॉर्थ की ओर मेजरली फ्लो करती हैं। अगर हम साउथ की ओर बात करें तो बेनगंगा, बरधा और पेंच, ये 3 नदियां हैं जो साउथ की ओर फ्लो करती हैं। ईस्ट की ओर बात करें तो जोहिला, सोन और महान, ये 3 मेजर रिवर्स हैं जो पूर्व दिशा की ओर बहती हैं। अगर हम पश्चिम दिशा वेस्ट की ओर बात करें तो माही, नर्मदा और ताप्ती, ये कुछ मेजर रिवर्स जो है वेस्ट की ओर फ्लो करती हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक एक रिवर्स के ऊपर स्टडी करेंगे डिटेल में। जैसे चंबल रिवर होगी, उसके ऊपर हम लोग देखेंगे कि इसका ओरिजिन कहाँ पे है, फिर इसका माउथ कहाँ पे है, इसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, इनके ऊपर अगर कोई डैम या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बना हुआ है उसको हम लोग पढ़ेंगे, इनके ऊपर कोई अगर वाटरफॉल बना है वो हम लोग देखेंगे, और इनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग अब चंबल रिवर को स्टडी करते हैं डिटेल में। और अगर चंबल रिवर की बात करें तो इसके ओरिजिन की बात करते हैं। तो जो इसका ओरिजिन है वो जानापावा हिल्स, महू, इंदौर से होता है। ये जो रिवर है चंबल, ये ओरिजिनेट होती है, इसका उद्गम स्थल है जानापावा पहाड़ियाँ, जो कि कहाँ है, महू, इंदौर में। ठीक है, अगर इसके हम माउथ की बात करें, मतलब ये कहाँ जाके मिलती है, इसका मुहाना क्या है, तो ये इटावा यूपी और ये जाके यमुना रिवर से मिलती है। इटावा यूपी में जाके यमुना नदी से मिलती है। इसके बाद इसके अदर नेम्स की अगर हम बात करें तो इसके अदर नेम्स है चर्मावती या धर्मावती, दोनों लिखा रहता है बहुत सारी बुक्स में, तो आप दोनों को याद कर सकते हैं। टोटल लंबाई की बात करें, लेंथ की बात करें तो 965 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। अगर इसकी हम कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो छिप्रा, सिवना, काली सिंध, पार्वती, कूनो और बनास, ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। छिप्रा, सिवना, काली सिंध, पार्वती, कूनो और बनास। ये रिवर एमपी और यूपी दोनों में फ्लो होती है, तो एमपी प्लस यूपी फ्लोइंग रिवर है ये। एमपी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में ये रिवर फ्लो होती है। इसके बाद अगर इसके हम कुछ डैम्स की बात करें, इसके अंदर जो प्रोजेक्ट बने हुए हैं डैम्स जो है वो गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर, 3 मेजर प्रोजेक्ट बने हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर सकते हैं, स्टार मार्क कर सकते हैं। गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर, ये 3 डैम्स या प्रोजेक्ट चंबल रिवर के ऊपर बने हुए हैं। अगर इसके हम वाटरफॉल्स की बात करें तो इसके ऊपर 4 वाटरफॉल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चुलिया वाटरफॉल, एग्जाम में पूछा गया बहुत बार, ये कोटा राजस्थान में है। पातल पानी, शीतला माता और झाड़ीदा। चूलिया वाटरफॉल, पातल पानी, शीतला माता और झाड़ीदा, ये 4 वाटरफॉल हैं जो कि चंबल रिवर के ऊपर बने हुए हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो ये जो चंबल रिवर है ये रवीन लैंड मेकिंग रिवर है, मतलब ये गली इरोजन करती हुई रिवर जब बहती है तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी भी लेके जाती है, इसको हम गली इरोजन कहते हैं। तो ये रिवर जो है ये गली इरोजन के लिए फेमस है। एग्जाम्पल में पूछा भी गया है कि विच रिवर इज फेमस फॉर द रवीन लैंड फॉर्मेशन, तो चंबल रिवर 2017 एमपीपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन। तो रवीन लैंड फॉर्मेशन के लिए चंबल रिवर फेमस है। और रवीन लैंड अफेक्टेड एरियाज कौन कौन से हैं, तो श्योपुर, भिंड, मुरैना, मतलब पूरा का पूरा चंबल संभाग जो है वो गली इरोजन से प्रभावित होता है। इसके ऊपर चंबल एलिगेटर प्रोजेक्ट चलाया गया है जो लार्जेस्ट इन इंडिया है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे चंबल रिवर के ऊपर हमने सारे फैक्ट्स को कवर कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो रिवर पढ़ेंगे वो है सिंध रिवर। ठीक है, तो चलिए सिंध रिवर को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। तो जो दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर है दैट इज सिंध रिवर। सिंध रिवर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर नहीं है, लेकिन इसके ऊपर हम लोग थोड़ा थोड़ा जो इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स उनको हम लोग देख लेते हैं। सिंध रिवर का जो ओरिजिन होता है वो सिरोंज विदिशा में होता है, सिरोंज या लटेरी विदिशा में होता है इसका। और अगर इसके माउथ की बात करें मुहाना, तो ये यमुना नदी से जाके उत्तर प्रदेश में मिलती है, जालौन के पास। लेंथ की अगर हम बात करें तो 470 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। और इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है कुंदरी, माहुर या पहास, ये 3 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, कुंदरी, माहुर और पहास। और इसके अंदर जो एक मेजर इंपॉर्टेंट जो डैम बना हुआ है मोहनी सागर डैम। मोहनी सागर, इसका पहले नाम था मणिखेड़ा डैम, ये शिवपुरी में है। ठीक है, तो मणिखेड़ा या मोहनी सागर डैम जो है सिंध रिवर के ऊपर बना हुआ है।
इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हम बात करें तो फेयर ऑफ रतनगढ़ और फेयर ऑफ सनकुआ, रतनगढ़ और सनकुआ का मेला जो है दतिया में लगता है वो सिंध रिवर के पास ही लगता है। अब एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि सिंध रिवर के पास कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, ठीक है, कौन कौन से जिले बसे हुए हैं। तो देखिए ये है सिंध, SINDH, इसको आपको याद करने की ट्रिक है, S से हो जाएगा शिवपुरी और यहाँ पे आप D से याद कर सकते हैं दतिया। जब आप इसको हिंदी में लिखेंगे सिंध, तो यहाँ पे सी से आप शिवपुरी याद कर सकते हैं और धा से यहाँ पे दा से रिलेट करके आप दतिया। तो शिवपुरी और दतिया दो शहर हैं जो सिंध रिवर के किनारे बसे हुए हैं। तो सिंध रिवर के ऊपर बस इतना ही है। अब हम लोग नेक्स्ट रिवर अगले देखते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट रिवर है वो है बेतवा रिवर। नेक्स्ट रिवर जो है वो बेतवा रिवर। अगर हम बेतवा रिवर की बात करें तो जो इसका ओरिजिन होता है वो कुमरा गांव रायसेन जिले से होता है। कुमरा गांव एक जगह है रायसेन में, वहां से इसका ओरिजिन होता है। और ये जिसका माउथ है वो है हमीरपुर, उत्तर प्रदेश में जाके यमुना से मिलती है। जैसा कि हम लोग अभी देख रहे हैं कि जो तीनों रिवर हमारी थी सिंध, चंबल और बेतवा, ये सारी यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो आपको यमुना से रिलेट करके भी इनको पढ़ना है, ठीक है। और यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी आगे जाके, तो हमीरपुर उत्तर प्रदेश में जाके यमुना से ये रिवर मिल जाती है बेतवा। इसके अगर हम लेंथ की बात करें तो इसकी जो टोटल लेंथ है दैट इज 590 किलोमीटर, 590 किलोमीटर इसकी लेंथ। इसका अदर नेम बात करें तो बेत्रावती इसका नाम है, बेत्रावती इसका अदर नाम है। इसकी ट्रिब्यूटरीज दो है इंपॉर्टेंट, बीना और धसान, दो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। अगर इसके ऊपर हम डैम्स की बात करें कि इसके अंदर कौन कौन से डैम्स बने हैं तो सम्राट अशोक डैम, राजघाट डैम और माटाटीला डैम, ठीक है। माटाटीला, राजघाट और सम्राट अशोक, ये तीन डैम और प्रोजेक्ट हैं जो कि इसके ऊपर बने हुए हैं। अगर इसके बैंक सिटीज की बात करें, मतलब इस नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप भोजपुर, चंदेरी, सांची और एक ओरछा। ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि ओरछा किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। तो बैंक सिटीज जो इसके किनारे बसे शहर हैं वो है भोजपुर, चंदेरी, सांची और ओरछा। अगर हम कुछ स्पेशल फैक्ट और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, इसको गंगा FMP के नाम से जाना जाता है। इन टर्म्स ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण के अगर दृष्टि से देखें तो इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, बेतवा को। और ये गंगा ऑफ बुंदेलखंड भी है, गंगा ऑफ बुंदेलखंड, बुंदेलखंड की भी गंगा इसे कहा जाता है। और बेतवा जो रिवर है इसका वर्णन किया गया है बाबरनामा में, इट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन बाबरनामा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि बाबरनामा किसने लिखी थी, ठीक है। तो बाबरनामा में भी बेतवा रिवर का वर्णन हमको मिलता है। नेक्स्ट रिवर हमारी होगी केन। केन को आज हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगली रिवर के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए केन रिवर को देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट रिवर है दैट इज केन रिवर। केन रिवर की अगर हम बात करें तो ये इस ओरिजिन होती है, इसका जो उद्गम स्थल है वो है कैमूर हिल्स, कैमूर पहाड़ियों से ओरिजिनेट होती है जो कि कटनी में है। इसके बाद अगर माउथ की बात करें, इसका मुहाना कहाँ पे जाके मिलती है, तो ये बांदा उत्तर प्रदेश में जाके यमुना रिवर से मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो 417 किलोमीटर टोटल ये लंबी नदी है। इसकी ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियों की बात करें तो इसमें 3 सहायक नदियां हैं जो कि एक उर्मिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर, दूसरी पाटा नदी और तीसरी बाना। ये तीन इसकी, उर्मिल, पाटा और बाना, इसके 3 जो ट्रिब्यूटरीज हैं। और अगर हम डैम्स की बात करें तो इसके ऊपर सिर्फ एक ही डैम बना हुआ है दैट इज उर्मिल जल विद्युत परियोजना, या इसी को ये छतरपुर में उर्मिल डैम आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्पेशल फैक्ट की अगर बात करें तो मैंने यहाँ पे अदर नेम नहीं लिखा था, यहाँ पे लिख दिया है। इसका अदर नेम है सुक्तामती। केन नदी का जो अदर नेम है वो है सुक्तामती, अन्य नाम। और एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने स्टार मार्क करके लिखा है, इंडियाज फर्स्ट रिवर लिंक प्रोजेक्ट, इंडियाज फर्स्ट रिवर लिंक प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ पे रिवर लिंक प्रोजेक्ट है। इंडियाज फर्स्ट रिवर लिंक प्रोजेक्ट जो है वो केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 2005 में। तो इसको आप देख सकते हैं, केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट इंडिया का पहला रिवर लिंक प्रोजेक्ट है, ठीक है। और एक उर्मिल नदी के किनारे, ठीक है, यहाँ पे उर्मिल रिवर के किनारे ही चरण पादुका नरसंहार हुआ था, जिसको MP का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है। उर्मिल नदी के किनारे 14 जनवरी 1931 को ये हुआ था। तो ये आप डेट भी याद कर सकते हैं। चरण पादुका नरसंहार उर्मिल नदी के किनारे 14 जनवरी 1931 को हुआ था, जिसे हम MP का जलियांवाला कांड भी कहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज हम लोगों ने 4 रिवर्स को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियोस पे हम लोग और आगे रिवर्स को बढ़ाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।